और सबसे बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है और सुनने में आया है कि वो पेशावर चली गई हैं। तो आप अब इस तमाम सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहा गया है कि बुशरा बीबी भी मेरिट पर रिहा हुई हैं और जल्द खान भी अवाम के साथ होंगे। तो आप क्या कहेंगे इस मुतालिक? देखिए, बुशरा बीबी को अपनी दोबारा गिरफ्तारी का डर था हुँ, और उन्होंने सोचा कि केपी चली जाऊँगी तो दोबारा गिरफ्तार नहीं हो सकती और वहाँ से राहदारी ज़मानतें भी मिल जाती हैं, तो अब राहदारी ज़मानत लेके इस्लामाबाद आ जाएँ और फिर यहाँ से वापस चले जाएँ। तो इसलिए उन्होंने पेशावर में खुद को महफूज़ समझा। वैसे भी जो गंडापुर हैं, उनकी अलीमा खान से तो सख्त लड़ाई है। उनकी बैरिस्टर गौहर से भी लड़ाई है, उनकी उमर अयूब से भी लड़ाई है। गंडापुर असल में जो है, वो बुशरा बीबी का ग्रुप है। और बुशरा बीबी ने उनको वज़ीर आला बनवाया है, तो वो बुशरा बीबी केपी की हुकूमत को एन्जॉय करेंगी। आपको पता है वो हुकूमत के बगैर रह ही नहीं सकती। वो वहाँ पे उन लोगों ने जो है एक अपनी नई फरागोगी पाल ली हुई है मिसाल यूसुफ़ज़ई और जिसके ज़रिए वो केपी की हुकूमत को जैसे उन्होंने पंजाब में फरागोगी के ज़रिए ऑपरेट किया था उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, तो अब वो वहाँ पे मिसाल यूसुफ़ज़ई और अपने ग्रुप के ज़रिए उस केपी हुकूमत को एन्जॉय करेंगी। और जो हुकूमत है उसके सम्राट लपेटेंगी, इसीलिए वो पेशावर चली गई हैं, उन्हें गिरफ्तारी का भी खौफ था। बुशरा बीबी पेशावर जाने से ये लगता है कि वो एक सियासी इनिंग भी खेलना चाहती हैं। वो सियासी इनिंग पंजाब और इस्लामाबाद में खेलनी मुश्किल थी, क्योंकि अगर वो पंजाब और इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ करतीं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, वो कानून की गिरफ्त में आ सकती थीं। लेकिन वो वहाँ पर पार्टी के इजलास करें, सीएम हाउस में बैठे हैं, सीएम एनेक्सी में रहें, सब कुछ करें तो उनको एक कवर होगा और वो वहाँ बैठकर हुकूमत भी एन्जॉय करेंगी और पार्टी की सियासत भी देखेंगी। तो इसलिए वो चली गई हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इमरान खान के बाद पार्टी को टेक ओवर करने का फैसला कर लिया है और इसीलिए वो पेशावर जाके वहाँ बैठेंगी और वहाँ से पार्टी के मामलात को चलाएँगी, ताकि उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जा सके। बुशरा बीबी का पेशावर जाना अलीमा खान के लिए खतरे की निशानी है और वो सब लोग जो एंटी गंडापुर ग्रुप है, उन सब के लिए खतरे की निशानी है। क्योंकि फिर इसका मतलब है कि गंडापुर के सर पे बुशरा बीबी का हाथ है और गंडापुर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बार-बार ताउन कर रहे थे और गंडापुर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आँख मचोली खेल रहे थे, वो दरअसल बुशरा बीबी की रिहाई के लिए था। इसका मतलब है कि गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए बार्गेन नहीं कर रहे थे, गंडापुर बुशरा बीबी की रिहाई के लिए बार्गेन कर रहे थे। वो उनका डी चौक से पहले गायब हो जाना, वो उनका 26वीं तरमीम से पहले 3 दिन के लिए डेरा इस्माइल खान छुट्टी पे चले जाना, वो उनका बार-बार एस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ देना, बार-बार एस्टेब्लिशमेंट से ताउन करना, जाली बड़के लगाना, लाहौर के जलसे में बर वक़्त ना पहुँचना, वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना ताउन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना। अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो पहले दिन से बुशरा बीबी की रिहाई के लिए बार्गेन कर रहे थे। उनको बुशरा बीबी की रिहाई चाहिए थी, बुशरा बीबी ने उन्हें वज़ीर आला बनवाया है। वो पीटीआई में बुशरा बीबी ग्रुप है, पिंकी पीरनी ग्रुप है और अब वो उन्होंने बुशरा बीबी को अपने पास वहाँ बिठा लिया है और अब वो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान को मिला करेंगे और वो अपनी सियासत और अपनी वज़ारत आला वहाँ से चलाएँगे और बुशरा बीबी उनको शेल्टर देंगी।